हेलो टू ऑल। आज हम यहाँ पे सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और यहाँ पे हम सीखेंगे थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के बारे में सीखा है और वहाँ पे फर्स्ट टाइप पॉजिटिव के बारे में सीखा है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पॉजिटिव। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने निगेटिव के बारे में सीखा है। तो हमने निगेटिव का स्ट्रक्चर सीखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सिंपल जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो जनरली होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव देखना है, इंट्रोगेटिव। तो जब हम इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, पॉजिटिव का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वर्ब है इसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम सिंपल सा वर्ब का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब प्रयोग होगी वो डू और डज का प्रयोग होगा। डू यानी कि बहुवचन के साथ में आता है, यानी कि इसी तरीके से डज है, डज एक वचन के साथ में प्रयोग होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका, ये वर्ब हो गया है। इसी तरीके से मैन वर्ब लिखेंगे। यहाँ पे मैन वर्ब हो गया है राइट। नेक्स्ट एक मैन वर्ब है रीड। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पीक। नेक्स्ट है यहाँ पे लिसन। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल के लिए है ग्राउंड। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मार्केट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एनी जगह का नाम, एनी प्लेस। इसी तरीके से अब हम एक स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे एक सब्जेक्ट एक वचन का। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, वो आएगी डज। तो यहाँ पे लिखेंगे डज प्लस अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। तो एक वचन के जो सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे होंगे ही, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट इट, नेक्स्ट एनी, नेम। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे ही, तो डज ही। इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे या कहें तो वर्ब लिखेंगे। तो हम लिखेंगे वर्ब लेंगे यहाँ से स्पीक। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीक और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है, डज ही स्पीक। क्या हुआ है, अंग्रेजी बोलता है। अब हम इसी चीज को एक दूसरे मेथड से सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमने मान लिया है ही स्पीक हिंदी, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे ही आया है तो सबसे पहले ही के साथ में जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी करेंगे और सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगी, तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ में कौन सी आती है, डज। तो यहाँ पे लिखेंगे डज। इसी तरीके से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ब स्पीक और यहाँ पे लिखेंगे हिंदी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डज ही स्पीक हिंदी।
इसी तरीके से एक हम दूसरा लेंगे, तो हम सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट लेंगे एक वचन का सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी। और हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में सी के साथ में क्या आएगा, एक वचन है, तो यहाँ पे सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी डज। तो यहाँ पे लिखेंगे डज ही प्लस एक वर्ब यहाँ से लिखेंगे राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे डज ही राइट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम यहाँ पे इसी तरीके से ये हो गया है एक वचन के लिए। अब हम कोई नेम लेते हैं, तो नेम यहाँ पे लेंगे रोहन, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे रोहन। नेक्स्ट, तो रोहन एक वचन है, एक वचन में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, तो यहाँ पे लिखेंगे डज रोहन प्लस मैन वर्ब। मैन वर्ब यहाँ से हम लेंगे रीड, तो यहाँ पे लिखेंगे रीड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव का वो बनेगा डज रोहन रीड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो 4 ये एग्जाम्पल हो गए हैं यानी कि एक वचन के। अब हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे यहाँ पे बहुवचन के एग्जाम्पल, यानी कि सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन के साथ में डू का प्रयोग होगा और यहाँ पे एक वचन के साथ में डज का प्रयोग होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यानी कि बहुवचन के जो सब्जेक्ट हैं वो है बी कामा आई कामा यू कामा दे। तो इनके साथ में सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमने मान लिया है बी, तो बी क्या है, बहुवचन है, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे बहुवचन के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे डू आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डू बी राइट हिंदी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाक्य बन गया है डू बी राइट हिंदी, यानी कि क्या हम हिंदी लिखते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट लेंगे एक दे और सब्जेक्ट पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू आएगा प्लस बाद में यहाँ पे क्या लेंगे, मैन वर्ब लेंगे। तो मैन वर्ब यहाँ पे क्या है, लिसन, तो यहाँ पे लिखेंगे लिसन, क्या लिसन हिंदी, तो यहाँ पे लिखेंगे लिसन हिंदी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस बन जाएगा डू दे लिसन हिंदी क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट हम तीसरा सेंटेंस जो लिखेंगे वो लेंगे आई के साथ में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे आई और आई से पहले आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे लिखेंगे एक मैन वर्ब। तो मैन वर्ब जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो मैन वर्ब यहाँ पे हम लेंगे कम को प्ले। नेक्स्ट हो गया है हार्ड वर्क, तो डू आई वर्क हार्ड, ये मैन वर्ब है वर्क हार्ड फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर BOARD बोर्ड एग्जाम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया है डू आई वर्क हार्ड फॉर बोर्ड एग्जाम, तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या मैं बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करता हूँ प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे लास्ट टाइप सीखेंगे जो यहाँ पे है फोर्थ सेंटेंस, तो ये हम लेंगे यू के साथ में,
तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे यू, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, डू। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे मैन वर्ब लिखेंगे, तो मैन वर्ब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे टाक, तो यहाँ पे लिखेंगे टाक, लिखेंगे TALK, तो यहाँ पे हो गया डू यू टाक, टाक टू स्टूडेंट, टाक टू स्टूडेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे बन जाएगा फोर सेंटेंस, डू यू टाक टू स्टूडेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या तुम स्टूडेंट से, विद्यार्थी से बात करते हो। तो ये इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि चार जो सेंटेंस है ये सारे चारों में एक समानता है, ये कौन से हैं, बहुवचन के हैं। तो इस तरीके से हमने चार जो सेंटेंस हैं वो यहाँ पे सीखे हैं, एक वचन के सीख चुके हैं, और ये हमने कवर किए हैं बहुवचन के। तो इस तरीके से हमने कवर किए हैं इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। थैंक यू।